आजकल के ज़माने में जिसके पास पैसा है उसी की सत्ता है और ये बात सही भी है। लेकिन क्या आपने सोचा है कि ऐसी राजनीति हमारे घरों में भी हो सकती है? तो आप कहेंगे अरे भाई ये कैसे हो सकता है, लेकिन कमला के घर में तो यही सब होता है। रवि, तूने इस महीने सिर्फ 20,000 रुपए दिए हैं खर्च के लिए और उधर किशन को देख पूरे 50,000 दिया है, जबकि तुझसे छोटा है और तेरे बाबूजी की पेंशन भी तुझसे ज़्यादा आती है। हाँ माँ, बात तो ठीक है, पर आजकल मेरा कारोबार बहुत मंदा चल रहा है। जैसे ही एक दो प्रोजेक्ट मिल जाएंगे मैं ज़्यादा पैसे दे दूंगा। ओहो कमला, चुप भी हो जाओ। ये क्या लगा रखा है कम ज़्यादा? अरे दोनों हमारे ही बेटे हैं, क्या फर्क पड़ता है किसी ने कम दिया या ज़्यादा? अरे फर्क क्यों नहीं पड़ता, जो ज़्यादा पैसे देगा उसी का खर्च ज़्यादा होगा। और आपकी माँ भी तो ऐसे ही करती हैं, जिसका जितना ज़्यादा घर खर्च उसी की बात मानी जाती है। अरे हमारा जमाना अलग था, और अगर मेरी माँ ऐसा करती थी तो जरूरी नहीं कि तुम भी वैसा ही करो। बेटे रवि, कोई बात नहीं, जब तेरे पास ज़्यादा मुनाफा हो तो ज़्यादा पैसे दे देना। अभी हम सब घर में एक साथ रहते हैं। थैंक यू बाबूजी। हर महीने कमला और रतन अपने बेटों से घर खर्च लिया करते थे और उसी हिसाब से घर का बजट तैयार होता था। लेकिन कमला के मन में तो ये बात थी, जो बेटा ज़्यादा घर खर्च देगा घर में उसी की चलेगी। इसीलिए वो अपने छोटे बेटे किशन की बात ज़्यादा मानती थी, चाहे बात कोई भी हो। अरे जरा तुम दोनों अपनी लिस्ट तो बताना। मैं और तुम्हारे बाबूजी बाजार जा रहे हैं, उधर से ले आएंगे। माँ जी, मैंने ये लिस्ट बनाई है, 2-4 क्रीम्स, फेस वॉश और यही सब चाहिए। और माँ जी, मेरे को बस 2-4 चीज़ें ही चाहिए, ज़्यादा नहीं। अरे किरण, तुम फिर से वही सब सामान मंगा रही हो जो पिछली बार लाए थे, फिर ख़त्म हो गया इतना महंगा सामान। तू क्या करेगी? अरे हम अगली बार ले आएंगे। और वैसे भी इस बार तो रवि के पैसे सिर्फ बिल भरने में ही चले गए, कुछ हाथ तो आया नहीं। ठीक है माँ जी, तो फिर मेरे लिए भी कुछ ही चीज़ें लेकर आइएगा। अरे नहीं नहीं, मैं सब ले आऊँगी, तेरी चीज़ें सब लेकर आऊँगी। अरे किशन इतने पैसे देता है घर में, तो मैं उसकी बीवी की 1-2 चीज़ें भी नहीं ला सकती क्या? क्या सोचेगा वो? अरे मैं लेकर आऊँगी तेरी सारी चीज़ें। अरे बड़ी बहू, इधर ला लिस्ट, मैं लेकर आता हूँ तेरी सारी चीज़ें। अरे नहीं नहीं बाबूजी, इतनी भी ज़रूरी नहीं है ये चीज़ें। ये पहली बार नहीं है कि कमला ने रवि और उसकी पत्नी के साथ ऐसा किया हो। इस घर में आए दिन रवि और किरण के साथ ऐसा होता रहता था। माँ, मैं सोच रहा था कि इस बार गर्मियों की छुट्टी में मैं और सीमा मनाली होकर आए। काफ़ी दिन से हम दोनों कहीं गए नहीं हैं। अरे हाँ हाँ, जाओ जाओ, घूम कर आओ। बड़ी बहू, तुम और रवि भी कहीं घूमने नहीं गए? यहाँ आसपास कहीं घूम कर आओ, काफ़ी दिन हो गए हैं। किशन और सीमा तो फिर भी गए हैं, जाओ तुम भी रवि के साथ कहीं घूम कर आओ। अरे आप देख रहे हैं, पहले ही रवि इस घर में 20,000 रुपए देता है, अगर कहीं घूमने चले गए तो वो भी नहीं देगा। हाँ नहीं नहीं, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, बस किशन और सीमा को जाने दो। हाँ बाबूजी, माँ सही तो कह रही हैं। अभी हमें अपने कारोबार पर ध्यान देना है। एक बार ये प्रोजेक्ट पास हो जाए, फिर मैं आप दोनों को टूर पर भेजूंगा। वो तो बात ठीक है रवि, पहले तू घर खर्च को तो संभाल ले। देख किशन को, वो तुझसे छोटा है, फिर भी कितना अच्छा कमा रहा है। अरे तू ये कारोबार छोड़ और तू भी कोई नौकरी कर ले। अरे नौकरी में तो हम दूसरे के लिए काम करते हैं, पर कारोबार में आज मुनाफा नहीं, पर देखना एक दिन रवि जरूर कामयाब होगा। हाँ, तब तक पता नहीं मैं जिंदा रहूं भी या कि नहीं। अरे चुप रहो कमला,
तुम्हें पैसों के आगे कुछ नहीं दिखता। रवि को भी ये अफसोस था कि वह घर खर्च में कम पैसे दे पाता था, जबकि घर का काफ़ी ज़्यादा घर खर्च उसके छोटे भाई किशन के पैसों से ही चलता था। माँ जी तो हर बात में सीमा की तरफदारी करती हैं। मैं अगर कोई सही बात भी कह दूं तो उसे नज़रअंदाज कर दिया जाता है। ये सब मैं देख रहा हूँ। किशन हमेशा मुझसे आगे रहा है। अगर आज भी देखा जाए तो इस घर का ज़्यादा से ज़्यादा खर्च किशन के पैसों से चलता है। वो ऐसा इसलिए कि जब किशन पढ़ रहा था तो आपने अपनी सारी कमाई किशन की पढ़ाई में लगा दी। आपका वो त्याग किसी को नहीं दिख रहा। अगर उस वक्त आपने अपने लिए कुछ बचा कर रखा होता तो आपका व्यापार बहुत आगे होता। किरण, किशन मेरा छोटा भाई है। मैंने जो कुछ भी उसके लिए किया उसका कभी हिसाब नहीं रखा। पर माँ जी तो रखती हैं। हम इस घर में ज़्यादा घर खर्च नहीं देते, इसीलिए कोई हमारी इज्जत नहीं करता। पर आपने इस घर में क्या क्या किया वो किसी को नहीं दिखता। जब बाबूजी बीमार थे तो आपने सारी सेविंग्स निकाल कर बाबूजी की दवा में लगा दी। आपका वो खर्च किसी को नहीं दिखता। अरे छोड़ो ना ये सब पुरानी बातें, क्या लेकर बैठी हो? क्योंकि सबको बताना है, सबका जानना जरूरी है कि आपने अपने बारे में ना सोचकर सबके बारे में सोचा है। फिर भी आज हमारी कोई इज्जत नहीं इस घर में। तुम चिंता मत करो, बस 2-4 प्रोजेक्ट की बात है, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। कविता यही सोच रही थी कि रवि ने इस घर के लिए क्या क्या त्याग किए वो किसी को नहीं दिख रहा, क्योंकि वह कम कमा रहा था। एक पत्नी के लिए अपने पति का बार बार अपमान सहना बहुत मुश्किल होता है, और किरण के साथ आज ऐसा ही हुआ। अरे किरण बहू कहाँ जा रही है? माँ जी इनके लिए पनीर लेने जा रही हूँ। इनका बहुत दिनों से मन कर रहा था खाने का। पनीर? पता है कितनी महंगी है। रहने दो, छोड़ो, कुछ और बना दो। क्यों माँ जी? उस दिन किशन को खाना था पनीर और मशरूम, तो आप कितना ज़्यादा ले आई थी। अरे किशन की बात और है। क्यों और है माँ जी? क्योंकि वो 50,000 देते हैं घर खर्च। किरण, ज़्यादा जबान लड़ाने की ज़रूरत नहीं है। नहीं, मैं बोलूँगी आज। कितने दिनों से सुन रही हूँ घर खर्च घर खर्च। अगर आपके बेटे किशन के लिए पढ़ाई में पैसे ये नहीं देते तो आज आपका ये बेटा किशन कुछ नहीं होता। और बाबूजी के इलाज में इन्होंने अपनी सारी सेविंग्स लगा दी, लेकिन फिर भी हम दोनों को घर खर्च के लिए कितना सुनाया जाता है। सुना था जिसके पास पैसे होते हैं उसी की सत्ता होती है, लेकिन आपने तो अपने ही घर में राजनीति शुरू कर दी है माँ जी। किरण बस करो, चुप रहो रवि। किरण बहू बिल्कुल सही कह रही है। कमला की आंखों पर घर खर्च के मोह का जो ये पर्दा चढ़ा है उसे उतारना जरूरी है। रवि ने इस घर के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन तूने कभी उसको इज्जत नहीं दी। हाँ भैया, भाभी सही कह रही हैं। आज मैं जो कुछ भी हूँ भैया के सपोर्ट की वजह से हूँ। अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, वो सब तो मेरा फर्ज था। अरे तेरे उस फर्ज को तो मैंने कभी नहीं सराहा। मुझे माफ कर दे बेटा, मैं अपनी सास की तरह बन गई थी। मुझे और तेरे बाबूजी को कभी वो इज्जत नहीं मिली जो मेरे देवर देवरानी को मिलती थी, और आज मैंने भी तेरे साथ वही कर दिया, जबकि मुझे इन सब से सबक लेना था। आप माफी मत मांगिए माँ, आज आपके लिए एक तोहफा है। अपनी आंखें बंद कीजिए और हाथ आगे कीजिए। ये लीजिए 1 लाख रुपए। मेरे सारे प्रोजेक्ट पास हो गए। अब हम सब एक साथ कहीं घूमने चलेंगे। अरे ये हुई ना बात। अब देख तेरी माँ को रात में नींद कैसे आती है। अरे आप चुप रहिए।